आपने सुनी होगी कहानी राम कथा की, जिसमें मंथरा का जिक्र है, कैकई का जिक्र है, जिन्होंने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए षड्यंत्र रचा। ऐसा षड्यंत्र जिस पर युगों युगों का कलंक लग गया। तो आरोपों की एक और कलंक कथा दिल्ली से गोंडा तक सुनाई दे रही है। कैकई मंथरा का जिक्र एक बार फिर से आया है। आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को इस कथा का रचयिता बताया है, लेकिन अपनी दलील में रामायण का उदाहरण देने वाले बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने शब्दों की मर्यादा को पार कर रहे हैं। मंच से आरोप लगाने वाली महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बोलते हैं कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। यह बयान उन महिला पहलवानों को लेकर जो पिछले 31 दिनों से धरने पर बैठी हैं। तो इस मांग के बीच पहले बृजभूषण ने नार्को टेस्ट का मुद्दा उठाया। पहलवानों ने भी कबूल किया, कहा हो जाए नार्को टेस्ट, तैयार हैं हम। आरोप लगाने वाले पहलवान नार्को टेस्ट को लेकर अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले आरोपी का नार्को टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, या जो आरोपी है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। साफ है कि विरोध के अखाड़े में बयानों का जो दंगल छिड़ा है, उससे घमासान लगातार रोज बढ़ता जा रहा है। बृजभूषण का विवादित बयान पहलवानों का क्या अपमान नहीं है? बृजभूषण का मंच पर खड़े होकर यह कहना क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, जरा यह बताएं पहलवान। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की मांग, जो इंसाफ की मांग है, दिल्ली में पहलवानों का यह मार्च, यानी बृजभूषण का अजब सवाल, और दूसरी तरफ पीड़ित पहलवानों में उबाल। 3 बयान आपको सुना रहे हैं। गुड टच, बैड टच, आप कह सकते हैं तो टू मच हो गया। 3 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज तक पता नहीं। कहाँ हुआ, क्या हुआ, भाई 10 दिन से मैं तो कहा था आपको टेस्ट करा लिया जाए, सांसद की सरकार को टेस्ट करा लिया जाए। कल खास पंचायत हुई, खास पंचायत में तय हुआ सांसद की सरकार को टेस्ट करा लिया जाए। शाम को मैंने बोल दिया हमारे पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिससे षड्यंत्रकारी कौन है उसका पता लगाया जा सके, और साथ में हमारा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। यानी कि उनका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए और हमारा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। भाइयों, ये जो मुकदमा है, ये बैड टेस्ट, गुड टेस्ट, छुआछूत का मुकदमा है, छुआछूत का मुकदमा है। सही छुआ कि गलत छुआ। मेरे भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस की एक नेत्री आसाराम बापू से और आसाराम बापू को फंसाने के झाड़ने लगे
कपिल सिब्बल द्वारा ये फैक्ट और मुद्दे तो पहलवानों का अपमान, क्या बृजभूषण का यह बयान पहलवानों का अपमान नहीं है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और एक खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं वेदभूषण जी, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। सर थैंक यू सो मच इंडिया वॉइस को वक्त देने के लिए। वेद सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस चर्चा की शुरुआत वेद सर आपके साथ करना चाहूंगा और पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि इस वक्त इस पूरे मसले को लेकर चर्चा कर रहा है। सिर्फ यह मसला हिंदुस्तान का नहीं बल्कि देश की सरहदों से बाहर निकलकर इस विषय पर चर्चा हो रही है। बयान जो दिया उस पर सियासी तूफान तो है, वो अलग विषय है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर जिस तरह की जांच चल रही है, क्योंकि आपने कई ऐसे केसेस को खुद हैंडल किया होगा, लीड किया होगा, मैं इसलिए यह सवाल आपसे कर रहा हूं सर कि क्या अमूमन ऐसे मामलों में जो आरोप है, जो आरोपी है, जो नार्को टेस्ट की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष भी यह कह रहा है नार्को टेस्ट, जांच सही दिशा में जा रही है? सर देखिए तिलक जी, इस देश के अंदर एक मीटू कैंपेन चला था। जी सर, आपको याद होगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक बवाला हो गया कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में या दूसरे राजनीतिक क्षेत्रों में जिस तरह से मीटू का इस्तेमाल किया गया। 19 मुकदमे उसमें मीटू में दर्ज हुए। बड़ी बड़ी हीरोइन, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, एमजे अकबर जैसे लोगों को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा, बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा। परंतु आज वो 19 मुकदमे खत्म हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आप पुराने पत्रकार हैं, आपको पता है किस तरह से सारी चीज सेटल हुई हो। अब जो प्रेजेंट में जिस मामले में नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, 2 मुकदमे इसमें दर्ज हैं। एक पॉक्सो एक्ट में है चूंकि एक बच्ची नाबालिग है, और दूसरा मुकदमा मोलेस्टेशन को लेकर है। दोनों की इन्वेस्टिगेशन महिला पुलिस अधिकारी कर रही है और एसीपी रैंक की अधिकारी हैं। आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस हुआ था, उसमें बड़ा हंगामा मचा था पूरे मीडिया, पूरे हिंदुस्तान में। रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की ने उनको मर्डर के लिए जिम्मेदार है। बाद में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी गई। आज तक रिया चक्रवर्ती मर्डर में अरेस्ट नहीं हुई। वो मुकदमा जिस तरह से चल रहा है, आपको भी पता है किस तरह से मुंबई की अदालतों में चल रहा है, वो एक अलग विषय है। परंतु नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो इतना फुल प्रूफ टेस्ट नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि 80 to 90% एक्यूरेसी होती है, परंतु जहां सस्पेक्ट या एक्यूज्ड यदि बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा समझदार है, चतुर है, उसको ब्रीफ कर दिया गया है, तो चीजों को भटका सकती है इन्वेस्टिगेशन। अब प्रेजेंट केस में राजनीतिक बातों को छोड़ दिया जाए, उनसे मेरा कोई वास्ता भी नहीं है, परंतु दोनों ही पक्ष ने एक्सेप्ट किया है कि हम अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसमें पूर्व स्वीकृति मैंडेटरी है। सभी साइंटिस्ट के पास जाते हैं, सीबीआई में जाए या किसी लेबोरेटरी में, तो स्वीकृति जरूरी होती है। वेद सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे कि ठीक है एविडेंस के रूप में कोर्ट में ये मान्य नहीं होता, लेकिन इसके इतर जब एविडेंस इकट्ठे करने हो तो उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नार्को टेस्ट की होती होगी सर। बिल्कुल तिलक जी, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तमाम जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछे जाते हैं, किस पॉइंट पर वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं या अपने बयान को से मुकर रहे हैं या वर्जन का अपना चेंज कर रहे हैं, वो बड़ा अहम होता है। और जो सवालात होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल और बड़े होशियारी के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर्स मिलकर एक टीम तैयार करती है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हेल्पफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब चूंकि दोनों पक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपना नार्को टेस्ट के लिए ऑफर करने के लिए तैयार है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों पक्षों को अपनी मर्जी से वो साइंटिस्ट के सामने ले आकर पेश कर सकते हैं। और जहां तक वेद सर एक बात, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझना चाहेगा, और क्योंकि हमने देखा और पढ़ा, चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे और बहुत अच्छी बात कहते थे हमारा कोतवाल अगर इतना मजबूत होना तो मामले अदालत तक जाए ना। अब जो जांच चल रही है, क्या आपको लगता कि 31 दिन हो गए धरने के इस विवाद, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, ये तय करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जब महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं, आरोप लग रहे हैं,
जिस शख्स पर आरोप लग रहे हैं वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या प्राथमिकता के आधार पर अब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए था सर? नहीं, देखिए, इसमें जो पॉक्सो एक्ट है उसमें 30 डेज का इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, और जो दूसरा मोलेस्टेशन का केस है 60 डेज का टाइम। इस देश का कानून, इस देश का संविधान सीआरपीसी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार देती है, और विशेष परिस्थितियों में अदालत उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो अभी ना तो इस पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई है, या उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिले। जो भी मुकदमा दर्ज होता है उसकी 3 परिणति होती है, या तो मुकदमा अनटेस्ट चले जाता है, या कैंसिलेशन हो जाता है, चार्जशीट होता है। अभी चूंकि तीनों स्थितियों में से एक भी स्थिति पुलिस ने ये नहीं कहा कि वो इस मुकदमे पे ऐसे मामलों की एफआईआर सर सार्वजनिक होती है कि नहीं? नहीं, ये पॉक्सो और मोलेस्टेशन के और रेप के केसेज हैं, उनमें पब्लिक डोमेन में इस तरह की एफआईआर नहीं लाई जा सकती, ना लड़कियों के नाम उसमें बताए जा सकते। तमाम चीजें कैमरा होती हैं, बल्कि ट्रायल भी जो मजिस्ट्रेट या जज हैं जो है वो इन कैमरा ट्रायल होता है, और उसमें महिलाएं होती हैं सर। जी जी, उसमें तमाम तरह की प्रक्रियाएं बिल्कुल सेट हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस देश की बड़ी बड़ी अदालतों ने सेट किए हैं। बड़े बड़े कमीशंस ने, आपने वर्मा कमीशन देखा होगा, निर्भया के बाद हुआ, उन्होंने तमाम तरह की गाइडलाइंस बनाई है कि किस तरह से इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि अभी समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, परंतु जो धीरे धीरे लग रहा है कि राजनीतिक मामला ज्यादा बन रहा है, बजाय कि एक इन्वेस्टिगेशन का इशू या पुलिस से रिलेटेड इशू, इसको जिस तरह से ग्लैमराइज करा जा रहा है, जिस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है कि वहां पर कैंडल मार्च हो, वहां पर धरना प्रदर्शन हो, वहां पर तमाम पार्टीज के लोग अपनी ताकत दिखाएं, तो ये दूसरी दिशा में जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन को एक भटकाने की आप कह रहे हैं कि ये भटकता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल सर, आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं देवेंद्र प्रमुख साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि कौन आरोपी है, कौन दोषी है, कौन नहीं है, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार है, जैसे वेद सर बता रहे थे, यह देश को जानने का अधिकार है कि आखिरकार इस मामले का सच क्या है। इस मामले का सच क्या है जानते क्यों? आपके और हमारे घर में भी बेटियां हैं। हिम्मत टूट जाती है ऐसी खबरों को देखने के बाद, जब बाप कहता है बेटी को कि ना अब नहीं जाना अखाड़े में, और फिर कुंडी बंद हो जाती है और बेटियां दहलीज पर रह जाती हैं, पार नहीं कर पाती दहलीज। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस मामले का सच क्या है। प्रमुख साहब, मैं अब आता हूं आपके पास। मेरी आवाज आ रही है ना प्रमुख साहब? बिल्कुल आ रही है। प्रमुख साहब, आपने वो बयान सुना है अभी जो बृजभूषण जी ने दिया है? आप चाहेंगे तो मैं एक बार दोबारा सुना सकता हूं सर। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं सुना देता हूं सर, एक बार दोबारा से सुन लीजिए आप। नहीं, ठीक है, सुबह से शाम तक यही सुनता हूं। सुबह से शाम तक आप मुझे बृजभूषण का क्या दिखाने, शिकायत से लेकर सारे विपक्ष का भी सुना दो। नहीं प्रमुख साहब, लोग वहां बैठे धरने पर जाकर, प्रमुख साहब अभी मैं सवाल करूं सर, एक बार सुन लीजिए मेरी आपने सैकड़ों बार सुन लिया होगा, 101 बार और सुन लीजिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। एक बार सुन लीजिए प्रमुख साहब, वो बयान सुनना बहुत जरूरी है। और जितने विपक्ष के नेता है सबके सुना दीजिए कि कौन क्या क्या बोल रहा है, कितने बेटियों के फेवर में वो बैठे हैं। सर एक बार प्लीज ये बयान सुन लीजिए। आप इतना गुस्से में मत आइए, मैं आपको बयान सुनाना चाह रहा हूँ। कैदी बेटियों सुबह से शाम करता हूँ। एक बार सुन लीजिए ना प्रमुख साहब, बयान सुनने में क्या दिक्कत है सर? प्लीज जरा प्ले करिएगा बयान। बयान सुनता हूँ मैं, आपके माध्यम से सुनूंगा, मैंने सुना। प्रमुख साहब एक बार सुन लीजिए बयान। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा बयान प्ले करिएगा। वो शाम को अपने घर पर 5 बजे 4 कैंडल जरूर जलाए और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें। धन्यवाद। बृजभूषण के अजब सवाल पीड़ित पहलवानों में। पहले जो मैंने पूछा था, अलग से पूछिएगा, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज तक पता नहीं कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो बृजभूषण साहब का ये बयान। प्रमुख साहब, कब हुआ, तिलक सर,
कहां हुआ, कैसे हुआ, इस बयान का समर्थन करते हैं आप? मतलब कैसे हुआ? मंच पे एक शख्स जिस पे आरोप लग रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैसे हुआ? देखिए, ये तिलक सर आपका काम है और विपक्ष जो उनका भी काम है लोकतंत्र पर अपनी बात रखने का, भी चौथे स्तंभ अपने अपने तरीके से सोचने का। सबका एक मतलब, अगर किसी बात का निकाल न लगे, एक शब्द का जो है कई शब्द के हजारों की संख्या में मतलब निकलते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि कैसे हुआ, मतलब चटकारे लेकर पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ। आप इस भाषा का समर्थन करते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। 9 बार 8 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और 11 वर्षों से एक बड़े पद पर अध्यक्ष पद का दायित्व निभाते हुए एजेड संख्या में जिनके पोती और बेटों के बराबर उनके सम्मान को बार बार एलिवेट किया जा रहा है, किस पर दर्ज नहीं होगा, किसकी आवाज नहीं बदलेगी? तिलक सर, किसी की भी बदल सकते एक सम्मान को। कुछ लोग नंगे होकर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, बेटियों के पीछे राजनीति करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए। अरे आपने किसानों के बाद जो किसानों के साथ किया वो सब ठीक किया। प्रमुख साहब, यानी आप इस बयान का समर्थन करते हैं जो वो कह रहे हैं कि ये तो झुक गए, वो मंच पर कह रहे हैं, आप उस बयान का समर्थन करते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ? आप इसका समर्थन करते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा नार्को टेस्ट, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तैयारी के लिए बैठे, तैयार। मैंने आपसे पूछा सर, इस देश का संविधान, प्रमुख साहब, नार्को टेस्ट देखिए, आपके कहने पर भी नहीं होगा, मेरे कहने पर भी नहीं होगा, जो कह रहे हैं उनके कहने पर नहीं होगा। आप कहें तो मैं वेद सर से पूछवा दूं किसके कहने पर होगा, किसके कहने पर नार्को टेस्ट होगा? वेद सर से पूछवा दूं? एक मिनट रुकिए ना सर। वेद सर, ये जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, प्लीज इसको क्लियर करिएगा। कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा लो, मतलब जिसकी मर्जी आएगी नार्को टेस्ट हो जाएगा? तिलक जी, ये प्रेरोगेटिव केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट है कि कुछ ट्रुथ को, सच्चाई को सामने आना चाहिए, किस पक्ष का होना चाहिए, ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेंगी। मैं और आप बैठकर या कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इसको सेटल नहीं कर सकता। ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, अदालत से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तमाम चीजें अदालतों में जाएंगी। आपने देखा होगा दिल्ली में अभी नार्को टेस्ट कराया गया था, जिस लड़की के टुकड़े टुकड़े काट दिए गए थे। बिल्कुल तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रेरोगेटिव है। इसमें कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप इस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब इन्वेस्टिगेशन पूरी मानी जाएगी या सही मानी जाएगी। बिल्कुल वेद सर, मतलब आरोपी कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो नार्को टेस्ट करवा लो। खैर, मैंने कभी भी, क्योंकि प्रमुख साहब हो सकता है आपने कभी देखा हो, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं प्रमुख साहब, फिर भूदेव जी आपके पास आऊंगा। मैंने कभी नहीं देखा कि मंच पर जिस शख्स पर आरोप लगे हों वो खड़े होकर मजे लेकर ये पूछे क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। प्रमुख साहब, आपको सब कुछ सामान्य लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं कि मैंने कहा कि एक शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं। जिस आदमी को, एक सम्मानित आदमी को आप कह रहे कि मजे ले रहे हैं, उनके अंदर का टेंशन, उनके अंदर की दुख, उनके सर टेंशन दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर आपको? जिंदगी की कमाई पर जिस तरह से हमला हुआ है राजनीतिकरण, उस बात को समझने का प्रयास करिए। और यानी आप ये कह रहे हैं इस बयान से देश का कोई अपमान नहीं हो रहा? तिलक सर, मेरी बात पूरी हो जाती है। इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का इंतजार कीजिए, उस जांच को होने दीजिए सर। पूरा बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है सर? ये जांच होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मामला इस देश के सम्मान का है जी। बिल्कुल, मीडिया ने पूरी दुनिया में उछाल दिया सर, उछाला सर। ये गजब स्थिति हो गई। आप कह रहे हैं कि मुद्दे को मीडिया ने उछाल दिया, मुद्दे को मीडिया ने उछाल दिया। आपके सामने अगर मैं प्रमाण रखूं एक ऐसे मामले का, ना जिसके कहा रहे हैं आप, मैं आपके सामने ऐसा मामला रख दूं सर। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए, इंतजार कीजिए तिलक जी, इंतजार कीजिए। दूध का दूध के पानी का पानी होगा। बिल्कुल सर, इंतजार सब कर रहे हैं, यही तो बात है। एक मिनट, एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर उसके बाद भूदेव जी के पास जा रहा हूं। सर,
सर मैं तो उदाहरण देकर बात करूंगा, गलत उदाहरण दूंगा तो आप कहना कि तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना सर आपको। आपकी बात पर जवाब गलत प्रमुख साहब मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं सर। गायत्री प्रजापति का मामला मालूम है सर? मालूम है ना? मुद्दा तो आप ही लोगों ने उठाया था। गायत्री प्रजापति को किसने दोषी करार दिया जब आपने कहा था कि ये दोषी है, जेल में डालो? तब कोर्ट ने कहा था क्या कि ये दोषी है? तब तो वो तो मंत्री था, जेल में डाल देगी क्या? तब तो वो मंत्री था जब आप लोग मांग कर रहे थे। जेल में डाला क्या? मतलब गायत्री प्रजापति के लिए कानून अलग होगा और ब्रिजभूषण के लिए कानून अलग होगा? नहीं कानून कैसे होगा? गायत्री प्रसाद की सरकार ने भेजा क्या सर? आप यस, तब भी मामला कोर्ट में गया था ना सर? आप लोगों ने उठाया था मामले को। इतने सुंदर एंकर होकर आपकी डिबेट को घुमाकर कितनी दिशाओं में ले जाना चाहते हैं? सर मैं डिबेट को घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ गायत्री प्रजापति का उदाहरण दे रहा था आपको। मैं उदाहरण स्वीकार करता हूँ, मैं आपको गंजे की चोट पर कहता हूँ यार ये जो अदालत है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। सर एक मिनट भूदेव शर्मा और विपिन जी। भूदेव शर्मा, आप लोग सियासत कर रहे हैं जिस वजह से ये पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो वेद सर हो, उन्होंने ये बात इशारों में समझाई, और देवेंद्र प्रमुख साहब खुले तौर पर कह रहे हैं अगर कांग्रेसी ये षड्यंत्र ना रचते जो आपने किसान आंदोलन में रचा तो ये हालात पैदा ना होते। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस विश्व में इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, तिरंगा झंडा को पूरे विश्व में फहराने का काम किया, और उनको ये बोलते हैं कि ये विपक्ष की बातों में आ गई। वो अपने न्याय के लिए 1 महीने से अधिक होने को है और वो वहां बैठी हुई हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो आरोप लगाएंगे कि विपक्ष ने, पहले तो मैं इनको यही क्लियर कर देता हूं कि देश के अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो उसकी बात उठाने का काम विपक्ष को करना चाहिए, सड़क से लेकर संसद तक, और वो विपक्ष कर रहा है। उनके साथ जो भी हुआ है उसका अगर विपक्ष अगर उनके साथ खड़ा नहीं होता तो तिलक जी, सबको पता है कि कैसे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में 3 घंटे तक सिर्फ इसलिए मीटिंग होती रही कि ब्रजभूषण के ऊपर कौन सी धारा लगाई जाए, FIR दर्ज की जाए या न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुई, लेकिन कोई नहीं। इसमें कह क्या सकते हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र यही रहा है कि बलात्कारियों को और आरोपियों को, गुंडों को बचाने का इनका इतिहास रहा है। चाहे कुलदीप सेंगर की बात हो, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का बड़े बड़े हवाले दे रहे हैं। अभी मैं बोलता हूं उन लड़कियों की जान की अपनी सलामती के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को वो ऑर्डर देना चाहिए कि उनकी मिसाल कायम करी है देश के प्रधानमंत्री ने, जिससे हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। और मन की बात करके रविवार को देशवासियों से, तो यहाँ पर किस चीज का इंतजार हो रहा है? पहले किसान आंदोलन जो देश का दाता है वो धरने में बैठा हुआ था, तो उसके वहां पर भी हर एक मन से जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आए, हस्तक्षेप करे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भाजपा के, केंद्र सरकार के कद्दावर नेताओं ने, मंत्रियों ने बात करने की कोशिश करी थी, वो विफल रही। और वो विपिन जी ईमानदारी से एक मिनट विपिन जी ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक मिनट ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, हम एक जजमेंट तक पहुंच चुके हैं, हमने फैसला दे दिया इस पूरे मामले को लेकर। ऐसा नहीं लग रहा कि चल रहा है पूरे देश में, हम एक जजमेंट तक पहुंच गए। मैं तिलक जी उसी पे आना चाहता हूं। कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, कहते हैं किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जाए, भले ही 100 दोषी छूट जाए। और यहाँ पर जो भी सम्मानित प्रवक्ता और वेदभूषण जी बैठे, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये लीगल पार्लेंस में इस बात का हवाला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब ये गंभीर आरोप है, वो अलग बात है कि जांच होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, किसी निष्कर्ष पे हम लोग तो जज नहीं है और जज बनना भी नहीं चाहिए, थोड़ा गलत होगा, लेकिन यहाँ पर संवेदना तो दिखानी चाहिए। और हम लोग अगर भाषा जो मर्यादित भाषा है उसका इस्तेमाल ना करके हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अब शब्द, तो यहाँ पर क्या होगा? इससे क्या संदेश मिलेगा एक आम आदमी को? और सबसे बड़ी बात है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक तरफ हम संकल्प सपना संजो के बैठे कि अपने महान मुल्क को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, महाशक्ति बनाएंगे, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल में क्या छवि धूमिल नहीं होगी?
कि यहाँ पर देखिए महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी हुई है, वहां पर एक ये मैं बहुत अच्छी बात कही विपिन जी। नहीं विपिन जी ने बहुत, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मामले ना अगर किंतु परंतु बहुत अच्छी बात कही है विपिन जी ने। पार्टी कांग्रेस को अच्छे सलाहकारों एडवाइजर की आवश्यकता है। वही बात आज मैं भाजपा के लिए बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि यहाँ पर वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जब स्थिति बेकाबू हो जाएगी तो यहाँ पर समय रहते वेद सर एक मिनट वेद सर, जिस तरह से पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफ से एक बयान आता है, दूसरी तरफ से दूसरा बयान आता है, फिर उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद जो है राजनीतिक बयानबाजी बारूद बन के सामने आती है। इससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ता है या फिर नहीं? देखिए तिलक जी, मेरा कहना यह जो बहुत सीरियस एलिगेशन है जो ब्रजभूषण पर लगे हुए हैं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं, परंतु फिर भी उनको अपने शब्दों पर रेस्ट्रेन करना चाहिए, अपने शब्दों को नियमित करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रभावशाली आदमी है। उनका एक एक कहा हुआ शब्द मैं और आज बैठकर आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मेरे बीजेपी के दोस्त, मेरे कांग्रेस के दोस्त तमाम शब्दों का एक आकलन कर रहे हैं कि क्या शब्द का क्या मतलब निकाला जाए। तो मेरी तो यही इसमें राय है या ओपिनियन है या एक पर्सनल सोच है, जिसके खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशन हो उसको बहुत संयम बरतने की जरूरत है और उसको अदालतों पर विश्वास रखने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन पर, क्योंकि ये सारा मामला दिल्ली पुलिस के पास नहीं रहेगा। ये तमाम जो विषय है ये ट्रायल का विषय है। आपने देखा निर्भया केस के अंदर कितना टाइम लगा, सालों में जाकर ये पूरा हिंदुस्तान उस जजमेंट पर पहुंच पाया जो बहुत ही लीडिंग केस था। अभी मैं आपको जिक्र करता हूँ, सुशील पहलवान एक बहुत बड़े ओलंपियन है, वो आज जेल के अंदर है। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, वर्ल्ड के प्लेयर्स, ओलंपियन जेलों के अंदर हैं आज की डेट में। तो तमाम को ये क्लीन चिट नाम पहलवानों को दे सकते, ना ब्रजभूषण को दे सकते, ये इस देश की अदालतें तय करेंगी। बहुत अच्छी बात कही वेद सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक बात तो है ना सर, मैं ये कह रहा हूं कि आज नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला फिर जजमेंट तक पहुंचेगा और जजमेंट में अगर ये भी आ गया कि ब्रजभूषण दोषी नहीं है, ठीक, लेकिन क्या वही कोर्ट का ऑर्डर लेकर हम जो है बाहर विदेशों में लेकर जाएंगे क्या हम सब कि नहीं देखो जी ये वाला मामला नहीं था, ये जो कोर्ट ने ये आदेश दिया? ऐसा नहीं होगा ना। ये तो फिर एक बार माथे पर कलंक लग गया। मैं कह रहा हूं कि इसको रोज बवाल क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको सुलझाना जरूरी है कि नहीं है सर? आप बिल्कुल तिलक जी, दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है, ना कि सड़क के ऊपर, सड़क से ना अदालतें चलती है, ना ये पार्लियामेंट चलती है, ना संविधान चलता है। आप केवल प्रेशराइज करके कोई अपना पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ अल्टीरियर मोटिव है तो बात दूसरी है, परंतु केवल यदि आपको न्याय पर भी, आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट पर आप विश्वास कर रहे थे कि नीचे की अदालतें गलत हैं, क्या नीचे की अदालतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जहां पर ये तमाम मुकदमे जाएंगे जिनका ट्रायल होगा, और ट्रायल एक दो दिन की चीज नहीं है, सालों तक मुझे और आपको इंतजार करना पड़ेगा विपिन शर्मा जी को, तब जाकर हम नतीजे। मैंने आपको शुरू में 19 केस मीटू कैंपेन के बताए थे, उसके बाद क्या किसी महिला का शोषण नहीं होता? मीटू कैंपेन बंद हो गया, उसके बाद बिल्कुल शांति, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान गंगा जी नहा गया, फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई गलत काम नहीं होता, सब काम ठीक होते। तो विपिन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, विपिन जी जल्दी से प्लीज, फिर उसके बाद प्रमुख साहब और भूदेव जी आपके पास आऊंगा। विपिन जी का ऑडियो प्लीज। रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मीटू कैंपेन हुआ था, दोनों पहलू है सिक्के के, उसका दुरुपयोग भी हुआ था। कई मैं देखिए, महिलाओं को तो हम सब सम्मान करते हैं और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सम्मान सर्वप्रथम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ भी, जैसे अगर मैं 498 धारा की बात करूं, उसका भी दुरुपयोग होता है। तो यहाँ पर ऐसे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, धैर्य रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर एक आम आदमी को कल संदेश जाएगा, वो नेताओं को या दूसरे भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है या जो वो सबका भरोसा उठ जाएगा, बोलेंगे कमाल है, ये कैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और ये कब हुआ, क्या हुआ। ये तो वो पहले फिल्म आई थी दामिनी, वहां पर उसमें दिखाया गया था कि कैसे जब किसी के साथ बलात्कार होता है, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, नहीं कर सकते। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। ये बिल्कुल सही कहा विपिन जी ने। वो फिल्म आई थी ना प्रमुख साहब, दामिनी, है, कोर्ट के कटघरे में खड़ी महिला, उससे सवाल पूछे जाते हैं
नहीं नहीं, ये मुस्कुराने बहुत गंभीर विषय है। उससे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। आपको नहीं लग रहा है कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं ब्रिजभूषण? देखिए सर, धामनी फिल्म तो देखी होगी ना सर आपने? बड़ी गंभीर डिबेट है। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये जोश की बात नहीं है, ये होश में बात होनी चाहिए। और दो अच्छे विशेषज्ञ हमारे तौर पर बैठे हैं, देश पर बैठे हैं। काफी डिबेट मैंने पहले भी की है, बहुत शानदार उनका वक्तव्य रहता है और उनकी नॉलेज को भी मैं नतमस्तक हूँ और स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, अच्छी बात है। और विपिन भाई हमारे जो है वो भी अच्छे विशेषज्ञ और हमारे काबिल दोस्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा, युवा, वो भी अपनी बात अच्छे से रखते। और आपकी तो क्या तारीफ करूं, आप तो ऑटोमेटिक काबिल तारीफ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में वेद सर ने जैसे कहा, सीधे आप पहुंचे, किसी पर विश्वास न जताएं। और आपको अभी 31 दिन की बात हुई है और समय है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, इससे बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है सर? कहाँ तो सरकार का मामला इसमें रहेगा, कहाँ पक्ष और विपक्ष करेगा। प्रमुख सर, मैं आपकी बात से सहमत, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक बात प्रमुख साहब, एक छोटी सी बात है, फिर मैं भूदेव जा रहा हूं। छोटा सा सवाल है, ये सर गुड टच और बैड टच क्या होता है, बता दीजिए आज हिंदुस्तान को। सर, डिबेट के कुछ ऐसे हिस्सा होते हैं और मैं अपनी बात को, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ बताइए ना सर, गुड टच और बैड टच क्या होता है? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बोलना है और स्पष्ट करना है और मैं इस चीज को भी कह सकता हूँ कि किस व्यक्ति का सोचने का मतलब क्या है। मैंने इस बात सर गुड टच और बैड टच क्या होता है, प्लीज बताइए। देखिए, गुड टच और बैड टच पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सर, आप नहीं बोल पा रहे गुड टच और बैड टच, और आपके सांसद वहां खड़े होकर समझा रहे हैं मंच से, पूरे देश को बता रहे हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। मुझको ऐसी नॉलेज नहीं है, मुझे छटकारे लेकर बता रहे हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, आप नहीं बता पा रहे गुड टच और बैड टच क्या है। किसी के साथ करूंगा, दिल साफ होगा, मन साफ होगा, जाति होगा, बेटी हो, बहन हो, बेटा हो, कोई सर जो व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो बंद कमरे में कैसी भाषा का इस्तेमाल होता होगा फिर? अगर आप उसे सहानुभूति के तौर पर टच करते हैं तो वही गुड टच है, वही अच्छा टच। और बैड टच चाहे अपने बेटे को करो, चाहे किसी अपने दोस्त को करो या दुश्मन को करो, जब आपकी सोच निकलेगी या किसी का शोषण करो, भूदेव शर्मा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। भूदेव शर्मा, मुझे अपनी बात रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ठीक, अब एक मिनट भूदेव शर्मा, वो ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, सरकारों के कहने से नहीं चलता। भूदेव शर्मा वो कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए, आप लोग जजमेंट तक पहुंच रहे हो। तिलक जी, मुझे ये बताइए कि क्या ब्रजभूषण की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में 3 घंटे तक मीटिंग होती? क्या आज तक वो इस तरह से घूम रहा होता और एक आरोपी मंच पे खड़े होकर के ठहाके लगा करके यौन शोषण का आरोपी उनका मजाक बना रहा होता, उन लड़कियों का मजाक बना रहा होता कोई, अगर कोई आम आदमी होता तो? इसका जवाब बताइए ना आप मुझे। कौन निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वहां फॉलो हो रही है, क्या वो एक आम आदमी के लिए जो फॉलो होती है वही हो रही है क्या, या एक बाहुबली के लिए जो फॉलो हो रही है वो हो रही है? क्या सरकार उसको बचाने का काम कर रही है? आप बताइए। तो दिल्ली पुलिस, जो जिसको हम सबसे अच्छी पुलिस मानते हैं, वो दिल्ली पुलिस 3 घंटे तक सिर्फ ये सोचती है कि इन पे FIR कैसे दर्ज की जाए, इन पर कोई धारा लगाई जाए या ना लगाई जाए, इनके बयान 164 में दर्ज किए जाए कि 161 में दर्ज किए जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो इतना सारा जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इनका जवाब कौन देगा? बस इतना कंपेयर कर लीजिए कि एक आम आदमी में और उनमें कितना अंतर है, तो हमें इसका जवाब नहीं देना है।
अगर आज उन बेटियों के साथ विपक्ष तो छोड़िए, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल ये नंबर आपके साथ भी आ सकता है। बहन बेटियां सबके घर में है। मैं कहता हूं कि वो गलत हो या सही हो वो बात का विषय है, लेकिन उनको न्याय दिलाने का काम तो कीजिए, उसकी निष्पक्ष जांच तो करवाइए। जांच क्यों नहीं हो पा रही है? इतने दिन हो गए, सारी सरकारी एजेंसी आपके पास है, आप केंद्र में सरकार चला रहे हो। अगर आप इसमें निष्फल हो तो आप सरकार चलाने में असमर्थ हो, इसका मतलब छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अगर जांच नहीं करा पा रहे हो तो इसका मतलब आप निकम्मे हो, आप सरकार नहीं चला पाते हो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देते हो। जब बेटियों के साथ यौन शोषण होता है तो आप चुप्पी साध लेते हो, पूरे देश से मन की बातें करते हो, लेकिन देश की बेटियों की मन की बातें आप नहीं सुन रहे हो। शर्म आने लगी हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर जो इस समय चुप्पी साधे रहते हैं। देश की बेटियां जंतर मंतर पर, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर न्याय मांग रही है। एक मिनट और प्लीज, देश का भूदेव प्रधानमंत्री शर्मा, चुप्पी एक साधे मिनट बैठा है। एक मिनट, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। एक मिनट, निकम्मा कहने से पहले निकम्मा है, हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है जो देश की भूदेव शर्मा, ये राजनीतिक बयानबाजी आने। एक मिनट प्लीज, नो, ये मंच ऐसे नहीं ना, ये गलत बात है ना। भूदेव शर्मा, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। नो सॉरी, भूदेव शर्मा, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, 10 जनपद नहीं है। प्रधानमंत्री हो क्या मुख्यमंत्री हो? आप एक बात सुनिए, एक मिनट। भूदेव शर्मा, केवल वोट मांगने के लिए फोटो भूदेव शर्मा, चाहे वो, सुनिए मेरी बात, ऑडियो नीचे है भूदेव शर्मा जी का। भूदेव शर्मा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ, आपको सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री है वो, प्रधानमंत्री है वो। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। प्लीज भूदेव शर्मा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। प्लीज, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं वेद जी के पास, आप सुनना चाहते हैं, आप लोगों से ज्यादा कानून जानते हो, अब सुन लीजिए प्लीज। वेद सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस प्रभाव में है, क्या ऐसा दिखाई देता आपको? अब सुन लीजिएगा भूदेव जी, आप ही का सवाल लेकर गया हूं। वेद सर का ऑडियो। इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना हम सबके लिए शर्मनाक है। इस पूरे देश को, जो भी इसके आपके डिबेट को देख रहे हो, चाहे विपिन शर्मा हो, सर, हम कंडक्ट करते हैं इस बात का, चाहे आप भी हैं, बहुत शर्मनाक बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री यदि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के होंगे, मैं उनके सामने भी नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे भूदेव शर्मा के, विपिन के नहीं है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए इस तरह शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल किसी तरह से उचित नहीं है। अब विषय पर आते हैं। इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में ये कहा था कि रेप के केस के अंदर, मैं जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था, रेप के केस में जो लड़की शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जिस तरह से शशि भूषण जी बोल रहे थे, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से मना कर रखा है कि आप पीड़िता से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शशि भूषण जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। इसलिए इन तमाम केसेस की जो ट्रायल है वो इन कैमरा होती है, और कोशिश होती है केवल और केवल महिला जज उस केस का ट्रायल करें। तो ये तमाम कानूनी विषय हैं और कानूनी तरीके से ही एड्रेस किए जा सकते हैं। ये जो नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है, ये कहीं लेकर नहीं जाएगी। हाँ, बदनामी का सबब जरूर बन सके। पूरी दुनिया में एक तमाशा चल रहा होगा कि किस तरह से महिला रेसलर और सरकारों के बीच में रस्साकसी हो रही है, जंतर मंतर, जिसकी परमिशन आज तक। ये कह रहे हैं वेद सर, कानून अपना सही तरीके से काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस किसी के प्रभाव में नहीं दिखाई दे रही, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि जिम्मेदारी पुलिस की अदालतों के प्रति है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं। यदि वो शशि भूषण का या महिलाओं का जो रेसलर्स हैं, यदि उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, वही बात, क्योंकि देश भी ये समझना चाह रहा होगा आपसे, क्योंकि आपने कई मामले ऐसे जो हैं वो लीड भी किए, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं। ये बात ऐसी भी तो होती होगी, मैं दूसरे नजरिए से समझ रहा हूं आपसे, कि जब आप ऐसे मामलों में एविडेंस इकट्ठे करके कोर्ट में जाते हैं, तो जवाबदेही तो कोर्ट के प्रति है ना सर, पुलिस की।
बिल्कुल होती है। और आपने देखा हो कितने ही मामलों के अंदर दिल्ली पुलिस को सेंश्योर किया गया, स्ट्रक्चर पास किए गए कि आपने इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं की, आपने टाइम से अरेस्ट नहीं किया। तो जवाब तो कोर्ट के भीतर दिल्ली पुलिस को, अगर ये कह रहे हैं भूदेव शर्मा, मैं मान लेता हूं उनकी बात कि अगर प्रभाव में भी हैं तो पुलिस को जवाब तो कोर्ट में ही देना है ना सर। देखिए, आईओ की जिम्मेदारी है, उसको कटघरे के अंदर 2 मिनट के अंदर पुलिस खड़ा कर देती है। तमाम तरह की दिल्ली पुलिस के खिलाफ, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई तक, उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं अदालतों ने। तो ये पुलिस का बड़ा सेंसिटिव और ये बड़ा डेलिकेट मैटर है, छोटा मैटर नहीं है जिस पर आप बहस कर रहे हैं, क्योंकि इसके जब नतीजे निकल कर आएंगे, अदालतों में आएंगे, तमाम तरह के रिएक्शंस होंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर को कितने लंबे टाइम बाद उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। 34 साल लगे उस केस को, 34 साल। चावला जी, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि कांग्रेस के मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे उस बात का। 34 साल बाद उनको चार्जशीट किया गया है। उनके एक साथी जेल में पड़े हुए हैं, सज्जन कुमार जिनका नाम है। तो ये तमाम जो विषय हैं, आप एक जल्दबाजी में जंप करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। ये तमाम भूदेव जी जल्दी से, और प्लीज संयम के साथ शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल संयम के साथ, मैं कभी गलत नहीं बोलता। नहीं, मैं जानता हूं आप गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत बोला आपने तो बोला जाएगा। लेकिन मैं बेग जी से एक सवाल पूछता हूं कि राहुल जी ने ये सवाल खड़ा किया था कि उनकी यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं ने उनसे ये कहा कि हम डर करके हमारी बदनामी हो जाएगी इसलिए हम पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, हमारा यौन शोषण हुआ है। उस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस अगर उनके पास पहुंच सकती है तो क्या ये महिलाएं जब आरोप लगा रही हैं किसी पर, तो क्या ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार तक नहीं है, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही, उनसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं कर रही? आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, जवाब ले लीजिए वेद सर। देखिए, इसका जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो। मैं क्लियर करना चाहता हूं तिलक जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जो इस देश के सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इसमें मुकदमा एटलीस्ट दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट को बताइए कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसा लगता है किसी भी स्टेज पर पहलवान जो रेसलर्स हैं वो कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, परंतु डेली वैकेशन जज वहां बैठते हैं। डेली 24/7 सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, छुट्टी के दौरान भी खुले हुए हैं। किसी को कोई तकलीफ दुख है तो बड़ी से बड़ी अदालत में जाकर उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि पहलवानों के पास छोटी मोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनके पीछे पहलवान खड़े हुए हैं, खाप पंचायत खड़े हुए हैं। ना पैसे की कमी है, ना ताकत की कमी है, ना दिमाग की कमी है। तो थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें, जरूर कहीं ना कहीं ये चीजें नतीजे पर पहुंचेंगी। विपिन जी जल्दी मैं देखिए एक ही बात बोलूंगा, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए इस धरने को। ये जो महिला खिलाड़ी बैठी है धरने पे, तो यहाँ पर अगर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आ जाते हैं तो वहां पर आपत्ति है, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ इनको साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, दो राय नहीं है यहाँ पर। ना जाए तो फिर भी सवाल ना विपिन जी, अगर भूदेव शर्मा तख्ती लेकर ना जाए ना, मेरी बात सुनिए ना, भूदेव शर्मा तख्ती लेकर ना जाए, फिर आप इनसे पूछोगे कि घर में एसी में क्यों बैठे हो, क्यों नहीं आए तख्ती लेकर? बात आपकी मान ली बात, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अलग अलग वर्ग से जब लोग आ जाते हैं तो राजनीतिक रंग ना हो, उसको आप उस दृष्टिकोण से देखें कि महिलाओं के प्रति ये एक राजनीतिक दल से जोड़कर वहां पर ले जाए, या तो सब संकल्प ले ले कि महिलाओं के प्रति कोई भी अगर ऐसा यौन उत्पीड़न का मामला आता है कुछ भी, तो वहां पर सब लोग एक स्वर में स्वर मिलाएंगे, एक मंच पे खड़े होंगे, राजनीति नहीं करेंगे। वहां पर आप घेरे अब शब्द बोलने लग जाए देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो वो वहां पर मुद्दा गंभीर हो जाता है, वो उससे बचना चाहिए। ठीक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो लोकतंत्र के महापर्व में जिनको चुना गया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ओके विपिन जी एक मिनट, प्रमुख साहब जी, अब ये मत बोलिएगा कि जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मेरी बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि पर्ची में तारीख लिख के रखिएगा, पर्स में डाल के, कुछ टाइम बाद हो सकता है बहुत काम आए ये सवाल, और ये आपके जहन में हमेशा के लिए कैद होने वाला है सवाल। जानते हैं क्या, अगर यही सांसद महोदय ब्रजभूषण चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं
तो मेरे सवाल को समझ गए ना आप? न माया मिली न राम। अगर यही सांसद महोदय, मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी मुस्कान में समझ गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली तो क्या होगा प्रमुख साहब? देखिए तिलक सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, जिस तरह से विनीत सर ने क्लियर किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है और देश के सम्मान का मामला है। थोड़ा इंतजार कीजिए। आप मुझे घुमा रहे, आप मेरे सवाल घुमा गए। अगर इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरे बयान को, मेरे सवाल को हमेशा के लिए जहन में कैद रख के रखिएगा। ये कुछ महीनों की मैं बात कर रहा हूँ। ना समाजवादी से फर्क पड़ता, ना बसपा से, ना कांग्रेस से और ना भारतीय जनता पार्टी। माननीय कोर्ट का जो काम है, जो भारत का संविधान है, देखा विपिन जी सवाल खोल करके, वो बेटियों के साथ खड़ा हुआ है। प्रमुख साहब की काबिलियत ये है, सवाल खोल करके रजिस्टर्ड हुआ है। आप इंतजार कीजिए सर। मैं इंतजार क्या, पूरा देश इंतजार कर रहा है। कुछ भी दूध का दूध पानी का पानी बनना चाहिए, जो हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश हो रहा है। मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा ना। पहलवान आरोप तक बात। प्रमुख साहब कुल मिलाकर कुछ बड़ी संख्या में प्रमुख साहब ठीक है, आप आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप बोलेंगे कहां पहुंच गए हैं। लेकिन यही सवाल आपके जहन में है, तिलक चावला रहे ना रहे, लेकिन ये सवाल रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात प्रमुख साहब, चलते चलते, क्योंकि आप ही का नारा था बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आज ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि बेटी ना आज ऐसा क्यों लग रहा है बृजभूषण के सम्मान में बीजेपी मैदान में? बीजेपी मैदान में है, बेटियों के लिए है, बेटियों के लिए। बृजभूषण के सम्मान में प्रमुख देवेंद्र प्रमुख मैदान में नहीं, मैं बेटियों के साथ हूँ, डंके की चोट पर हूँ और मेरी पार्टी बेटियों के साथ। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? मेरी पार्टी के पास बहुत सांसद ऐसी कौन सी मजबूरी है बृजभूषण को लेकर? मेरे देश के कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता तो सरकार का दबाव होता। सरकार कोई आक्षेप नहीं। सर ऐसी कौन सी मजबूरी है बृजभूषण को लेकर आपकी? इंतजार कीजिए। 1 महीना महिला पहलवान धरने पर सड़क पर है, एक शख्स पर पॉक्सो एक्ट लग गया, 38 मुकदमे पहले भी गंभीर धाराओं में दर्ज है। मैं देश की बेटियों की बात कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में बृजभूषण जी के साथ खड़े हुए हैं, वो भी आप नहीं नकार सकते। सर वो जो 38 मुकदमे दर्ज हैं, 38 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी लिस्ट देखी है ना आपने? कौन कौन से मामलों में दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या? ठीक सर, इंतजार नहीं करोगे? ठीक सर, ओके, करना चाहिए सबको इंतजार, लेकिन जल्द से हो, दूध का दूध और पानी का पानी। वेद सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया, बहुत गहराई से आपने बातों को समझाया, कानूनी नजरिए से, बिना राजनीति का जिक्र करते हुए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहलवानों का अपमान क्या बृजभूषण ने किया या फिर अपनी पीड़ा का इजहार?